सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखें राम ताहि वेद रहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रिय बंधु, आपने भगवान की अमृतमयी कथा बहुत तरीकों से श्रवण की होगी, लेकिन आज हम आपको उन परम पिता परमात्मा के चरणार बिंदुओं की ओर ले चलते हैं, जबकि भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण और माता जानकी वन के लिए प्रस्थान कर गए और माता जानकी का हरण हो गया। भगवान श्री राम ने सेतु का निर्माण करके लंका पर चढ़ाई कर दी और वहां पर रावण की सेना में और प्रभु श्री राम की सेना में घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध इतना विशाल था कि राक्षसों की बहुत सारी सेनाएं मारी गईं। उधर मेरे प्रभु श्री राम की सेना तुच्छ थी, क्योंकि उसमें भालू बांदरों की सेना ही प्रभु श्री राम के सहयोग में थी। जब अक्षय कुमार का वध हो जाता है तो रावण ने मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा। और मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांध लिया। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्म फांस की तो चलती क्या है, कोई भी फांस डाल दो, लेकिन हनुमान जी बंधित होने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको सभी देवताओं का अजर अमर का वरदान है। सभी शक्तियां देवताओं ने प्रदान की, माता जानकी ने तो अजर अमर ही कर दिया। अब तो मेरे प्रिय बंधुओं, जब हनुमान जी ने सोचा कि मैं ही ब्रह्म की मर्यादा को न रखूंगा तो देवताओं की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, और फिर मेरा एक मार्ग रावण से मिलने का यही तो है। क्यों न मैं ब्रह्म फांस को स्वीकार कर लूं और बंधन होकर के रावण के राजमहल में जाकर के उससे वार्तालाप करूं। हनुमान जी ब्रह्म फांस में बंध गए और सभी भालू बंदर व्याकुल होकर के समुद्र के उस पार खोजबीन करते हैं, लेकिन उधर हनुमान जी बंधे पड़े। अब तो हनुमान जी को दैत्य लोग बड़ी प्रसन्न होकर के रावण के दरबार को ले जाते। रावण के दरबार में जैसे ही श्री हनुमान जी को पेश किया तो दशानन रावण बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे वाह, हम तो सोचते थे कि कोई विशाल काय वानर होगा,
लेकिन छोटे से बंदर ने इतना बड़ा उत्पात कर दिया, हमारे पुत्र अक्षय कुमार को ही मार दिया। इसका पुनः वध कर दिया जाए। हनुमान जी बोले कि ये तो सारी लीला ही खराब हो जाएगी। मन ही मन उन्होंने माता सरस्वती का चिंतन किया कि हे माँ, अभी लीला तो बहुत बाकी है, तुम कर क्या रहे हो, सारी लीला का विनाश हो जाए। मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा खराब हो, तो आप क्यों नहीं आकर के मेरी सहायता करती। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने माता सरस्वती को बुलाने का प्रयास किया, उसी समय हनुमान जी बार बार सोचते हैं कहीं ऐसा न हो कि लक्ष्मण ने इनकी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले, कहीं इसके दिमाग में यही ना आ जाए कि कहीं मेरे भी नाक कान नहीं 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 नहीं, ऐसा होगा तो अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे किसी मार्ग के लिए भ्रमित करूं। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को लेते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं, बार बार पूंछ को लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो रावण के विषय में आ गया। इसे अपनी पूंछ से ज्यादा मोह है, ज्यादा प्रेम है, क्यों ना इसको पूंछ काट करके अंग भंग कर दिया जाए। अब तो हनुमान जी और विचलित हुए, क्योंकि यह अंग भंग तो क्या करेगा, स्वयं ही अंग भंग हो जाएगा। मैं प्रभु श्री राम की मर्यादा में बंधा हुआ, उनकी आज्ञा के बिना मैं किसी कार्य को नहीं कर सकता। लेकिन माता सीता ने मुझे आज्ञा भी कर दी है। जब माता सीता की आज्ञा है तो उनकी माता तो त्रिजटा है। मेरी माता ने त्रिजटा के लिए माता कहा, और माता ने स्वप्न का सपना बताया कि हनुमान जी ने लंका को जला दिया है। तो मैं माता के वचनों को क्यों ना सत्य करूं। तो कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य बोले कि महाराज, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के दिमाग में वह बात फिट हो गई और सोचने लगा कि ठीक है, आपका परामर्श बढ़िया है, यही उपाय किया जाए। अब तो नगर से सभी वस्त्र आने लगे, घी तेल आदि जितने ज्वलनशील सामग्री थी सब लाकर के अपने अपने घरों से देने लगे। कुछ राक्षस लोग पूंछ को पकड़ करके उस पर वस्त्र लपेटने लगे। हनुमान जी जैसे जैसे वस्त्र उस पूंछ पर लिपट जाता है, उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहते हैं। काफी पूंछ लंबी कर डाली, सारी लंका के वस्त्र, तेल घी आदि सब उस पर समा गया। अब तो सभी व्याकुल हो गए कि वस्त्र और तेल ही नहीं है लंका में, अब क्या किया जाए। हनुमान जी ने सोचा कि बस यहीं रोक दिया जाए। पूंछ को रोक दिया और जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी छोटा रूप बना करके छलांग लगाई और लंका के अट्टालिकाओं पर चढ़ने लगे। और जहां जहां उन्हें स्थान मिला
वहां पर जाकर के बैठ करके सारे नगर में आग लगा दी। लंका धू धू करके जलने लगी। प्रिय बंधुओं, आग की लपटें आकाश को छूने लगी। अब तो वहां पर राक्षसियां में त्राहि त्राहि मचने लगा, हाहाकार मच गया। बचाओ बचाओ के शोर होने लगे। हनुमान जी ने लंका में आग लगा करके समुद्र में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद में अपने हृदय को शांत किया, अग्नि को शांत किया और आकर के माता जानकी के पास आ गए। माता जानकी के पास आकर के उन्हें दंडवत प्रणाम किया कि माता, अब मुझे आदेश प्रदान करें जिससे कि मैं इस कुशलता को भगवान प्रभु श्री राम के चरण कमलों में ले जाकर के कह सुनाऊं। माता जानकी ने कहा कि पुत्र, मैं यहां इस प्रकार से रहती हूं जिस प्रकार से दांतों के बीच में एक जिह्वा रहती है। यह दुष्ट मुझे बार बार अपनी खड़क को दिखा करके मुझे डराता धमकाता है। अगर प्रभु श्री राम